easy go. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर पबजी मोबाइल वीडियो। और आज हम आए हैं रोजॉक में। और यहाँ पे मेरे अलावा एक स्क्वाड उतरती है जो जस्ट मेरे पास उतरती है। वो और मेरे फिर को स्क्वाड हाउस वेयरहाउस में एक भी गन नहीं मिलती। तो देखते के जाओ गाइस नीचे इनको वाले घर कैसे में। निपटाते हैं। मुझे यूएमपी और मिनी। अब स्क्वाड हाउस में मेरे को गन नहीं मिली तो मैं सोचता हूँ कि थोड़ा फॉल बैक कर लूँ, लेकिन इतनी देर में मेरे को यहाँ पे शॉटगन और बाइजन मिल जाती है। और वो बंदे भी मेरे पे पिस्टल्स और शॉटगन से ही पुश करते हैं, तो मैं ओके, इजीली उनको निपटा देता हूँ। नाइस। नीचे से नीचे हैं दोनों, दो बंदे नीचे। अब यहाँ पे मैं देखता नहीं कि मैं उसको फिनिश वाले पे गोलियां वेस्ट कर रहा हूँ। और इसका जो थर्ड प्लेयर आता है ना, उस पे जस्ट लास्ट गोली अंदर में अंदर वो चलो, नॉक अंदर होता है। और यहाँ पे चलो। मेरी बाइजन हो जाती है खाली। अब मेरा प्लेयर कहता है कि आप अंदर चले जाओ, लास्ट प्लेयर वो मार लेता है, पर एक है लेकिन ना, किल का लालच तो जानते ही हो, मैं अंदर जाता ही नहीं, यहाँ पे ढूंढता हूँ गोलियां। नीचे एक बॉट है, मैं और मर इतनी गया। देर में ऊपर से फुटस्टेप्स आते हैं कि इनका लास्ट प्लेयर ऊपर है। और देखो क्या किल चोरी किया, मतलब मेरे टीममेट ने उसको पूरा यूएमपी से डैमेज दिया और मैंने शॉटगन से किल चोरी कर लिया। Marked a location. अब यहाँ पे मेरे को एक बॉट मार्क करता है मेरा प्लेयर। और लेकिन ये बाइजन जो है ना, इसका बुलेट ड्रॉप इतना है कि क्या ही बताऊँ। मतलब मार। मारने की कोशिश करता रहा मैं, लेकिन वो बंदा मरा ही नहीं। आखिर में जाके 2-3 गोलियां कनेक्ट हुई तो वो नॉक हुआ और फिनिश हुआ। तब भी नहीं हो रहा इससे। तो मैं सोचता हूँ क्यों ना गाड़ी उठा के उस पर पुश कर दिया जाए। और बॉट है तो उस पर गन तो होगी ही अच्छी सी, तो उससे जाके गन भी ले लिया जाए। गाड़ी लेके आ रहा। हम्म। अब यहाँ पे मैं इस बॉट को गाड़ी से कुचल देता हूँ। और जब लूटने जाता हूँ तो इतना अच्छा सरप्राइज़ मिलता है मेरे को। यहाँ पे मिल जाती है M4। और इतनी देर में ऊपर से पता नहीं कहाँ से ये बंदा कैंप करके बैठा था, हम पे गोलियां चला देता है। मतलब भाई पता नहीं कहाँ स्कूल वूल से लूट करके आया था और हमको मारने के लिए, फिर भी Enemies मार नहीं ahead. पाया बेचारा। Okay. लेकिन उसको मारने के बाद हम आ जाते हैं Marked a पोचिंकी में, क्योंकि location. और कोई बंदा मिला नहीं। अब यहाँ पे देखना, इतनी गलत गाड़ी रोकता ना, मेरे को पता था ये कूदेगा ज़रूर, इसलिए मैं वहीं पे वेट करता हूँ। ये जैसे कूदता है इसको नॉक फिनिश दे देता हूँ। अब यहाँ देखना गाइस क्या स्कैम होता है। मैं लूट रहा होता हूँ और मैं इसको 1 HP करता हूँ। ये तो कवर में चला जाता है, लेकिन इसका टीममेट आ जाता है। और मैं स्प्रे ट्रांसफ़र का कोशिश करता हूँ, लेकिन AKM अब क्या ही करे। उस पर 1-2 गोली लगती है, लेकिन वो मेरे को मार देता है स्कारल से। तो यहाँ पे मैं इजी रेव हो जाता हूँ। और फिर देखो गाइस इनको कैसे मारते हैं। Watch out. अब यहाँ पे मैं हील कर लेता हूँ। और मेरे को पीछे से जो बॉट की आवाज़ आ रही होती है, तो मैं इस बॉट को भी नॉक फिनिश दे देता हूँ कि भाई पीके किल कौन ना उठाए। अब इसको फिनिश देने के बाद मैं ज़रा इधर उधर ही बंदों को लोकेशन लेने की कोशिश करता हूँ। और इतनी देर में मेरे को मेरा प्लेयर बुला लेता है, तो मैं उसके पास चला जाता हूँ। अब यहाँ पे मेरे को सामने वाले प्लेयर के भी फुटस्टेप्स आ जाते हैं, तो मैं एक ग्रेनेड कर देता हूँ। Enemies ahead. हालांकि इससे कुछ होता नहीं, वो बंदा पीछे भाग जाता है। और आगे देखना गाइस उस बेचारे की कितनी ख़राब किस्मत थी। हालांकि ये स्कारल वाला हम पे फुल थर्ड पार्टी करने के मूड में था, लेकिन ये जो प्लेयर भाग रहा होता है बच के, मैं इसी के पीछे पड़ जाता हूँ। अब यहाँ पे मैं ओपन में जाना चाह नहीं रहा था, क्योंकि मेरे को डर लग रहा था। और वैसा ही होता है, इसको भी पीछे से किधर से पड़ती है लेफ्ट हैंड साइड से।
और लेकिन वो नॉक नहीं होता, वो 1 HP शायद बच जाता है, इतना पता नहीं मेरे को। और मैं ऊपर में जाता हूँ, पहले तो मैं देखता हूँ कि क्या पता स्कारल वाला पुश करे, लेकिन स्कारल वाला पुश करता ही नहीं है। तो जो वो भाग रहा था उसको मार रहा होता है ना, वो उस पर पुश करने आता है क्योंकि वो 1 ही HP बचा था, और उसको मैं यहाँ से फिनिश कर देता हूँ और फिर हम आके उस पर पुश कर देते हैं। अब वहाँ से जब आगे आते हैं तो मेरे को यहाँ पे कुछ प्लेयर्स दिख जाते हैं जिनको कि मैं गोली मारने की कोशिश करता हूँ तो मेरी नहीं लगती, और वो भी ट्राई करते हैं तो उनकी भी गोली यहाँ नहीं आती। अब यहाँ पे मैं फॉर सिक्योरिटी बस एक ग्रेनेड फेंक देता हूँ, क्योंकि क्या पता प्लेयर TPP ले रहा हो, लेकिन वो वहाँ ले नहीं रहा होता, वो थोड़ा अच्छा दिमाग वाला होता है, वो पीछे भाग चुका होता है। अब यहाँ से मैं इस घर में ग्रेनेड करता हूँ, लेकिन पता नहीं हैंड मोमेंट पे क्या ही आई पैड हिलता है और गायरो की वजह से वो थोड़ा सा हिल जाता है ग्रेनेड। तो यहाँ पे मैं स्टन कुक करता हूँ कि उसको अंधा कर हो जाएगा अगर वो, तो मैं पुश कर दूँगा, लेकिन उसका जो टीममेट होता है वो राइट से मेरे को नॉक कर देता है। अब यहाँ पे मैं अपने प्लेयर को बुलाता हूँ कि भाई आके ज़रा रेप दे दो, तो वो आता है, रेप देता है, और फिर देखना इनको गाइस कितने ईजीली मारते हैं। अब यहाँ पे मेरे को पता था ये प्लेयर इधर है, मेरे को इसकी झलक दिख गई थी, तो मैं कूद के उस पर आता हूँ, बहुत चुका होता है। और यहाँ देखोगे मैं इतनी गोलियाँ मारता हूँ पहले वाले को, पहले वाला नॉक नहीं होता, दूसरा वाला हो जाता है 1-2 गोलियों में ही। तो अब मैं यहाँ पे रिलोड करता हूँ, लेकिन ये बंदा कूद जाता है मेरे पे, और क्योंकि ये टैग तो था ही इसलिए सिर्फ 1-2 गोलियों में मर जाता है। और मेरे पे हेलमेट नहीं था, अगर इसकी एक भी गोली टच होती तो मैं मर सकता था। अब यहाँ पे थोड़ी सी फायरिंग शॉट्स आती है, लेकिन अब क्या करें, ना हेलमेट है, वेस्ट तो है लेकिन लेवल 1 की है, ना एमओ एमओ कुछ है, तो पहले हम आराम से लूट करते हैं और फिर आगे पुश करते हैं। Form up on me. Let's अब go. वहाँ पे मैं अच्छी खासी लूट करके इस तरफ आ जाता हूँ जहाँ पे बंदों की फायरिंग की साउंड आ रही होती है, और यहाँ पे मैं अपने प्लेयर को भी मार्क कर देता हूँ कि इस तरफ ही किधर बंदे भी हैं। अब यहाँ पे मैं जैसे ही आगे की तरफ बढ़ता हूँ उतनी देर में मेरे को स्क्वाड हाउस से फुटस्टेप्स आ ही जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं स्टन करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये बाहर ही आ जाता है, और इतनी देर में मेरे को एक बॉट भी मिलता है जिसको कि मैं फिनिश करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों गन ही अनइक्विप हो जाती है। अब यहाँ पे मेरे प्लेयर को ट्रिपल स्टोरी से कोई मारने की कोशिश करता है, तो मेरे को पता था कि ये बंदा यहीं TPP ले रहा होगा, कि जनरली हर कोई वहीं रहता है, तो मैं इसको नॉक फिनिश दे देता हूँ इजीली। अब यहाँ से मैं जब स्क्वाड हाउस वालों की तरफ आता हूँ तो मैं उसको टैग देता हूँ, तो मेरे को पता होता है उसको 1-2 गोली तो लगी है, तो वो 10-20 HP तो कम हुई होगी उसकी, तो यहाँ पे मैं उस पर पुश कर देता हूँ। और ये देखना अगर बेचारे की यूज का फ़ायदा ही नहीं हुआ, वो मार ही नहीं पाया किसी को, और इसकी मैं किल चुराने की कोशिश करता हूँ लेकिन ये हो नहीं पाता। और इतनी देर में मौली की भी आवाज़ आती है राइट हैंड साइड से, लेकिन उस वक्त मैं थोड़ा सा मिस कर देता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं बाहर जाता हूँ बंदा पता नहीं किधर तो मौली फेंकता ही है, और इतनी देर में हम पे एक गाड़ी भी पुश कर देती है। तो देखना गाइस मैं कैसे बाल बाल बचता हूँ। अब यहाँ पे देखना गाइस 2 बंदे आते हैं, मेरे को लगता है पहले वाला अंदर गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैं जिसको फुल लो कर देता हूँ ना, उसको वो मॉडी वाला बंदा मार देता है।
और इस बंदे को जिसको मैं सिर्फ एक या दो ही गोली मारता हूँ, ये अंदर आता है तो इसको मेरा टीममेट मार देता है। अब यहाँ पे देखना गाइस, मेरे को रेफ तो मिलता है लेकिन इतना कंफ्यूज कर देता है ये मौली वाला बंदा, क्या ही बताऊँ। ये पहले पुश नहीं करता, लेकिन फिर ये पुश करने के मतलब फुल फुटस्टेप्स देता है कि ये पुश कर रहा है, लेकिन पुश करता ही नहीं है। फिर मैं यहाँ पे फाइनली रेव हो जाता हूँ। यहाँ पे इनका एक प्लेयर मैं नॉक कर चुका था, एक प्लेयर का मेरे को यहाँ से फुट आ रहा था, जिसको कि मैं बहुत अच्छी खासी प्री फायर देता हूँ और उसको नॉक भी कर देता हूँ। और ये इनका लास्ट प्लेयर था जिसको कि मैं M4 स्विच करके मार देता हूँ। यहाँ पे 1v3 मैं कर देता हूँ। अब मेरे को यहाँ पे ब्रोकन वॉल से फुट आया था, लेकिन जब मैं आगे आता हूँ तो मेरे को वो प्लेयर दिखता है जिसको मैं M4 से नॉक कर देता हूँ। और इतनी देर में ये भाई साहब भी निकल के आ जाते हैं। हालांकि ये मेरे को नॉक कर देते हैं क्योंकि मेरी वेस्ट जो है वो लेवल 1 वेस्ट है और उसमें भी बहुत डैमेज, इसलिए यहाँ पे मैं इसको मना करता हूँ कि स्मोक मत कर, हम ऐसे ही दिख जाएगा अगर वो पुश करेंगे तो। लेकिन वो ठीक है, स्मोक कर देता है मेरा टीममेट, तो यहाँ पे मैं इजी रेव हो जाता हूँ। लेकिन जो सामने वाला मैंने नॉक किया होता है प्लेयर, वो भाग जाता है रेवो के यहाँ से। अब यहाँ पे मैं उनको गिराने की कोशिश करता तो हूँ, लेकिन मैं गिरा पाता नहीं, तो ठीक है अब वो भाग जाते हैं। तो अब वहाँ से हम इस तरफ आते हैं जहाँ पे को ओपन में एक पूरी स्क्वाड दिख जाती है, जिसमें से देखना गाइस दो बंदे तो गाड़ी पकड़ के निकल ही लेते हैं। और एक गीले वाले को मैं कितना टैग देता हूँ, ऑलमोस्ट 1 HP भी नहीं होगा ये, और एक घर के अंदर जाके हील कर लेता है। और यहाँ देखना गाइस मैं क्या गलत गन का इस्तेमाल करता हूँ। अब वो प्लेयर था इतनी दूर और मैं उसको AKM का इस्तेमाल कर रहा था, जिससे अभी मेरा किल चोरी कर लिया है इन भाई साहब ने। अब बाद में मैं इनको फिनिश तो M4 से करता हूँ, क्योंकि एक गलती बार बार दोहराई नहीं जाती। तो मैं यहाँ पे मैं उसके दूसरे प्लेयर की वेट कर रहा हूँ तो कि कब वो पीक ले, और जैसे ही पीक लेता है मैं M4 6x से नॉक कर देता हूँ। अब यहाँ पे मेरा प्लेयर अंदर घुसता है तो मैं उसको कवर देने आता हूँ और बाहर से उस पर जो गोलियाँ चला रहा होता है मैं उसको नॉक दे देता हूँ। और उसके दूसरे प्लेयर को मैं जब तक मारता, उसकी एक गोली में सीधा मैं 10 HP हो गया। तो अब 10 HP होने के बाद भाई पहले हील करना तो बनता है, क्योंकि ऐसे मौके पे नॉक होना बहुत ज़्यादा एकदम प्रेशर डाल देगा टीममेट पे। इसलिए मैं पहले तो हील करता हूँ और फिर M4 पे रेड डॉट लगा के इस प्लेयर पे ग्रेनेड करके पुश कर देता हूँ, क्योंकि इस घर से मेरे को एक ही फुटस्टेप्स आ रहा होता है। इसलिए यहाँ पे मैं ग्रेनेड करता हूँ कि जनरली प्लेयर यहाँ TPP लेते हैं, लेकिन फिर मेरे को ये दिख जाता है तो पहले तो मैं इसको टैग दे देता हूँ और फिर इसकी DP की गोलियाँ चलाने की वेट करता हूँ। जैसे इसने DP गोलियाँ चलाई और गन स्विच करी, उतनी देर में मैंने इसको मार दिया। अब यहाँ पे मैं ध्यान देता ही नहीं कि हमारे अलावा कितने प्लेयर जिंदा है, मैं आराम से DP के रीलोड करता हूँ, स्विच करता हूँ स्कोप्स का, और फिर आगे बंदों को पुश करता हूँ। अब यहाँ पे देखना गाइस क्या ही किस्मत थी इस बंदे की, इसको मैंने कितना टैग दिया, मतलब ये सीधा हाफ HP या 10 HP बचा होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं ऑफ कोर्स, क्योंकि M4 की इतनी गोलियाँ मारी मैंने। और ये भाई ग्रेनेड मारते हैं जिसका ज़रा सा डैमेज इसको पड़ता है और वो नॉक हो जाता है। अब यहाँ पे देखो इस बंदे को मैंने कितना फ्री फायर दिया कि ये पुश करेगा, लेकिन पता नहीं क्या ही रीलोड करने, और इसका किल भी मेरे हाथ से चला गया। अब वहाँ से सीधा आते हैं इन लास्ट बंदों की तरफ, जिसको भी मैं इजीली मार देता हूँ और ये इजी चिकन डिनर ले लेता हूँ।